नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आरजे अर्श विद नई सुबह वेब रेडियो और हम हर मंडे को आपके लिए 9 to 10 एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम लेके आते हैं, डिसिप्लिन डायरीज़। और आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जिन जिन की बर्थडेज हैं उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, और जिन जिन की वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं हम उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे अपनी तरफ से। और आजकल कराची में बहुत ही ज़ोरों शोरों की सर्दी पड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है। आप लोग भी हमें बताइएगा, हम लोग आपकी भी राय और मैसेज को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। मगर उससे पहले हम अपने को आरजे को वेलकम करेंगे, आरजे तलहा को, जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वेलकम किया और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आपने सर्दियों का जिक्र किया मेरे आने से पहले, मुझे वेलकम करने से पहले। तो कराची में इस जनवरी के महीने में सर्दियां आती हैं और सिर्फ शायद इस एक ही महीने के लिए सर्दियां होती हैं। तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, और ये सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0330860072। बिल्कुल सही फरमाया आपने तलहा, क्योंकि कराची में सर्दियाँ जो हैं वो सिर्फ जनवरी के लिए ही आती हैं। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि सर्दी थोड़ी ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है? अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो फिलहाल सर्दी लग रही है, और कब तक लगती है ये सर्दी ये तो मौसम पर डिपेंड करता है या फिर अल्लाह की मर्जी कि फेब के महीने में भी हमें सर्दी का मौसम मिलता है या नहीं। और वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मर्तबा सर्दियां अगर फेब के महीने तक भी रहती हैं तो माह रमज़ान हमें फेब के महीने में जो है वो गुजारने का मौका मिलेगा, और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल दिन अच्छी हमें बात थोड़े से होगी मुख्तसर और मिलेंगे। दिल मुख्तसर हो जाएंगे। और क्योंकि रमज़ान एक बहुत ही हमारे जो इस्लामिक फेस्टिवल्स में बहुत ही मुक़द्दस माना जाता है। सर्दियों में रमज़ान का महीना हमें गुजारने का मौका मिलेगा, और ये अच्छी बात होगी कि दिन मुख्तसर होंगे और रातें लंबी होंगी, तरावियाँ आसानी से आराम से पढ़ी जाएंगी। और डिसिप्लिन डायरी की हम बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन सीखने का एक बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना जो है हमें मौका मिल पाएगा कि हम गुजारें और मज़ीद डिसिप्लिन सीख सकें। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आप नई सुबह वेब रेडियो पर सुन रहे हैं शो डिसिप्लिन डायरीज, आरजे तलहा और आरजे अर्श के साथ। और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से हमें कमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने शहर का मौसम हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शहर कराची में ठंडी ठंडी हवाएं और सर्दी जो है वो बिल्कुल उरूज पर है। यही एक वो महीना है जिसमें कराची वालों को सर्दियां मिल पाती हैं। बाकी मुल्क में भी मौसम खासा सर्द है, बिल्कुल हम जानते हैं, न्यूज़ में हमें पता चल रहा है पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है, और सबसे अच्छी मुझे बर्फ़बारी लगती है। लेकिन क्योंकि सर्दियों के मौसम में मैंने अपने लिसनर्स को पहले भी बताया था कि मुझे जो है ना एक छोटा सा इशू होता है साइनस का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी सांसें फूलने लग जाती हैं। और ये बहुत सारे लोगों को होता है इस तरह, क्योंकि जब मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो अपना ख्याल रखें, मौसम सरमा है, मैंने पहले भी कहा था, आंसू पोंछने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलता। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और सर्दियों को एंजॉय भी करते रहें। साथ साथ सर्दियों की जो सौगात होती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मौसम का ट्रेंड होता है, उसको भी फॉलो करें। सूप पिएं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो जो है लें, खाएं। लोग अक्सर जो है मूंगफलियां लेकर शो एंजॉय करते हैं, तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि अभी इस वक्त रात के 9 बजने के बाद आप भी मूंगफलियों का एक पैकेट जो है अपने पास रखे बैठे होंगे और छील छील कर मूंगफलियां खा रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। और यही होता है कि सर्दियों के मौसम में हम गाजर का हलवा और ऐसी ऐसी सौगातें आती हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, मूंगफलियाँ भी होती हैं, और लोग रज़ाइयों में बैठ बैठ के खा रहे होते हैं।
बिल्कुल आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि कराची में सर्दी का मौसम बहुत कम वक्तों के लिए आता है, तो इसलिए एंजॉय करना लाजमी है। इसी के साथ साथ आप नई सुबह वेब रेडियो हमारा यानी नई सुबह इंस्टीट्यूट का जो फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से, वो विजिट कर सकते हैं और वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिसिप्लिन डायरी की तारीफें भी कर सकते हैं, आरजे तलहा की तारीफें कर सकते हैं, आरजे अर्श की तारीफें कर सकते हैं। और अपने मैसेज में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं आरजे अर्श की जानिब, क्योंकि अब हमारा वक्त शुरू होने वाला है कि हम डिसिप्लिन डायरी को खोल लें और डायरी के अंदर जो डिसिप्लिन रूल्स हैं उनको आपके साथ शेयर करना शुरू कर दें। जी आरजे अर्श। बिल्कुल तलहा, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिसिप्लिन डायरी में सबसे ज़्यादा जो पता है आज बहुत इम्पॉर्टेंट हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है ना, हम समझे कि जो भी हमने अब तक प्रोग्राम में हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो उसका निचोड़ है। इसका मतलब है कि हम पैसों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता। जी नहीं, दुनिया में पैसे से ज़्यादा ही बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होता है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपके गोल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए उसके डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको सेहत स्पेंड किस तरह से करना आपकी है। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ आपकी वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आपकी वेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, और ऐसी वेल्थ का आप क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम अपने लिसनर्स को जो है आज का टॉपिक बता देते हैं। अपने लिसनर्स के साथ ये पहली बूझने वाला या टॉपिक बूझने वाला सिलसिला ख़त्म करते हैं। लेकिन बिल्कुल आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने बात की थी कि अगर आप डिसिप्लिन डायरीज के कुछ ही रूल सुनेंगे और सारे नहीं सुनेंगे तो ये भी डिसिप्लिन के खिलाफ है। आपको पूरी बात, मुकम्मल बात सुननी ज़रूरी है, और मुकम्मल बात सुनेंगे जब भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो अगली फ़ायदे की बात आरजे अर्श आपको बताएंगे। और हमें हर पीर को 9 से 10 बजे सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप अपना डिसिप्लिन का सफ़र जारी नहीं रख सकते। और इसी के साथ साथ हम अपने लिस्टर्स को इतना बेख्याल नहीं रखते, हम उनको बताते हैं कि हम आज का क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर एवरीडे लाइफ। क्या बात है, जब आपने प्रोडक्टिविटी फॉर एवरीडे लाइफ की बात की, एवरीडे से मुझे चाय याद आ गई। बिल्कुल, इस मौसम में तो चाय हर वक्त ही याद रहनी चाहिए। तो क्या ख्याल है, आप भी चाय मंगवा लीजिए और पीजिए। उसके साथ साथ हम डिसिप्लिन भी सीखेंगे, प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर लाइफ। बिल्कुल। तो प्रोडक्टिविटी हम किस तरीके से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरे, ये तरीके आप हमें बता रही होंगी यकीनन। बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं और आरजे तलहा आपको बता रहे होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को और किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी हैक्स को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के हम आज ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर लाइफ होते क्या हैं। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो ये वो छोटी मगर मौसर आदतें हैं, जो तरीक़े हैं जो हमें कम वक्त में बेहतर काम, स्ट्रेस और ज़्यादा डिसिप्लिन से चीज़ों को वर्क करने में मदद देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कम वक्त में हम एक अच्छा और फ़ायदेमंद वक्त गुजारना या पूरा दिन गुजारना, कि हमें कुछ ना कुछ हासिल हो, वो किस तरीके से किया जा सकता है, ये डिस्कस हम कर रहे हैं। और आरजे अर्श ने अपनी डायरी में से पॉइंट बताना शुरू कर दिए हैं। मेरे पास जो कंटेंट है मैं बताऊं कि अगर हम छोटे छोटे गोल्स, आरजे अर्श मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि छोटे छोटे गोल्स हम सेट करें, और वही बात कि हमारे तमाम टॉपिक्स एक साथ जो है कनेक्ट होते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं ताकि हम जब उनको अचीव करें तो हमें अपने अंदर ये एहसास हो कि बिल्कुल मेरा आज का दिन फायदेमंद रहा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होकर बहुत ज़्यादा लंबे गोल्स अगर हम बनाते हैं तो मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे हमें ऐसा लगेगा कि यार हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, कुछ नया नहीं हो पा रहा मुझसे, या एक मोटिवेशन नहीं मिलती। तो इसके लिए छोटे छोटे गोल्स रखें, कुछ चीज़ें, और ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्स ऐसे हों कि भाई आपका काम मुकम्मल हो गया वही आपका गोल हुआ। नहीं, आप एक टाइम टेबल बना लें कि मैंने इस आधे घंटे में ये छोटा सा एक काम है, ये शीट कंप्लीट करनी है, ये डेटा फिल करना है, और ये आप करें तो आपको हाँ लगेगा कि मैंने आज कुछ ना कुछ तो किया है।
बिल्कुल जनाब, और आपकी बातों से लग रहा है तलहा कि आप भी डिसिप्लिन डायरीज़ पर अमल कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी लाइफ को इजी गोइंग कर रहे हैं आप, नहीं? बिल्कुल। और डिसिप्लिन डायरी जब हमने पढ़ना शुरू की है तो डिसिप्लिन लाना भी ज़रूरी है, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन लेकर आएँ। अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन आमीन। और बिल्कुल मैं इस बात से आपकी एग्री करूँगी कि हमें वाज़े गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे गोल्स से ही हम आगे लॉन्ग टर्म्स पे जाते हैं। क्लियर गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। अपना मकसद वाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मेहनत जो है वो फिर आपकी ज़ाया हो जाती है। उसी के साथ साथ हमें डेली प्लानिंग्स का भी प्लान करना चाहिए, जिस तरह से प्लान योर डे नाइट बिफोर, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको बताया है कि अपने प्लान्स जो हैं वो एक दिन पहले प्लानिंग के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस करें, और बल्कि नोट पे लिखिए, एक नोट पैड बनाइए, उस पर सारी चीज़ें अपनी लिखते जाइए कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या करना है। सोने से पहले अगले दिन के काम लिख लें ताकि आप भी इजी गोइंग रहें। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने आपको डेली प्लानिंग्स के बारे में बताया और क्लियर गोल्स के बारे में बताया। अब हम कुछ नई बात करने जा रहे हैं जिसमें आपके टास्क के कुछ रूल्स होंगे, जो रोज़ाना सिर्फ 3 अहम कामों पर आप तवज्जो देंगे। आप कौन से 3 कामों पर तवज्जो देते हैं तला? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि सिर्फ 3 कामों पर तवज्जो देनी है, तो उनमें से सिर्फ 3 काम क्या हो सकते हैं? अच्छा, मेरे जो टास्क हैं या 3 कामों पर तवज्जो होती है ना, वो बहुत कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अगर कहीं पहुँचना चाहता हूँ, तो जो दिया गया वक़्त है, उस वक़्त से थोड़ा पहले पहुँच जाऊँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं ऐन पंक्चुअलिटी। टाइम पे पहुँचता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से। लेकिन कभी-कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उसकी वजह ये है कि जब अगर हम टाइम के बाद पहुँचते हैं ना, तो अगर सामने वाला वक़्त का पाबंद हो, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, और फिर जब हम एकदम से किसी भी जगह पहुँचते हैं, तो हमें वहाँ जाके थोड़ा-सा स्टे करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद हम अपना पूरी तवज्जो उस काम पर दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब लेट हो जाते हैं ना, तो फिर इस तरह हम नहीं कर पाते। फिर हमें फ़ौरन पहुँच के अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है, और फ़ौरन अगर हम किसी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हों, हमें पता नहीं होता हमारे आने से पहले क्या कुछ हो चुका है, फ़ायदे की चीज़ थी कोई, वो मिस हो चुकी होती है। तो मैं ऑफ़िस भी जाता हूँ या मैं कहीं भी जा रहा हूँ, दावत में भी जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बस जो टाइम मिल गया ना, उस टाइम पे हम निकल जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके लिए हमें यही करना होता है कि हमें टाइम ब्लॉकिंग, वक्त की तकसीम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हर काम के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम के लिए मखसूस वक़्त ये कैसे हो सकता है? अगर आप अपनी डेली लाइफ़ बताएँ, और बताएँ कि मैंने ये वक़्त मुख्तस कर दिया है। आजकल तो हमारी ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई है कि वो कोई चीज़ किसी टाइम पे, कोई चीज़ किसी टाइम पे हो रही होती है। मैंने यही आपसे अभी कहा ना कि हमें जो मखसूस काम है उनके लिए टाइम ब्लॉकिंग, जो आपको लाजमी करने ही करने हैं, उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको जिम जाना है तो उसके लिए टाइम रखिए कि आपको इसी वक्त में 1 घंटे का, अगर आपको जिम करना है तो उसके लिए आपको 1 घंटे के जिम के लिए टाइम वक्त मुकर्रर करना होगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। हमने जैसे जिम जाना शुरू किया है, तो हम ऑफ़िस से फ़ौरन जल्दी कोशिश करते हैं कि जिम के लिए निकल जाएँ, क्योंकि उसके बाद हमें घर पहुँचना होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आधे घंटे में, 1 घंटे में जिम करके अपने घर के लिए निकल जाएँ। इससे एक तो हमारी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो रही है, दूसरा हमारे जिम का एक टाइम मुख्तस हो चुका है, और हम फिर ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमारा दिल ना करे। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने छोड़ना भी पड़ा है। जैसे अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ कि हमें ऑफ़िस से वैन सर्विस मिलती है, तो वैन सर्विस को छोड़ना पड़ा, जो कि एक मेरे लिए सहूलत थी, और हमने अपने पिछले शो में भी डिस्कस किया था कि हमें अपने आप पर थोड़ा-सा बोझ लेना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का बोझ, किसी चीज़ की तकलीफ़ या कोई मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वही डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा-सा ऐसे ही बोझ होता है। बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि हमें वैन सर्विस नहीं मिल रही अब, लेकिन हम जिम जा रहे हैं और शौक से जा रहे हैं। देखें तो ये एक मखसूस काम है, ये बहुत ही अहम काम है और ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख़्याल रखना ही बहुत ज़रूरी है, मगर आपको पता है इसमें आपको मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना ही बहुत ज़रूरी है। एक वक्त में एक ही काम को ज़्यादा तवज्जो से कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि डू वन थिंग एट अ टाइम।
बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि एक वक्त में एक ही काम करें ताकि पूरी तवज्जो के साथ हम वो काम कर सकें, और पूरा कर लेंगे काम तो फिर हम दूसरे काम की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है एक जो मैंने शुरू में बात कही कि एक काम मुकम्मल होता है ना, तो अंदर थोड़ी मोटिवेशन भी आती है कि चलो एक काम मुकम्मल हो चुका है, अब हम दूसरे काम की तरफ फोकस करते हैं। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना वो रिड्यूस होती हैं। अब जैसे कि आप ड्यूरिंग द जिम, अगर आप जिम कर रहे हैं और आप बाकी चीज़ों को भी अगर साथ लेके बैठे हुए होंगे तो कैसे कर सकेंगे आप जिम? या आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उसमें आपके सामने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे और फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको बिल्कुल ऑफ़ कर दें और जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उन पे फोकस करें। आरजे अर्श वैसे कह रही हैं कि गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन, वरना अगर आरजे अर्श सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करती तो मैं कहता हूँ उसमें बॉस की नोटिफिकेशन भी तो आ सकती है, उनको भी अगर हम इग्नोर कर देंगे नहीं हमने बिल्कुल अपने काम नहीं, की मैं तरफ मैं तवज्जो दी। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूँ जो गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी बॉस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल गैर ज़रूरी है। उसके बाद फिर तो जो हाशर होना है ना वो फिर आप जाने और आपका काम। इसी के साथ साथ हम हेल्दी रूटीन को अपनी मामूली ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बना सकते हैं, और उसके लिए हमें स्लीप वेल, ईट वेल और अपनी बॉडी को जो है वो मूवमेंट भी उसकी वेल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा और हल्की वर्जिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, लेकिन आज के दौर में हम जितना बाहर का खाना खाते हैं उससे शायद हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती हो, लेकिन खैर दुनिया इसी तरह चल रही है। तो कोशिश ये करें कि जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके वक्त में से हों, चाहे वो आपकी ग़िज़ा में से हों, चाहे वो आपके दोस्तों में से हों, या चाहे वो आपके यूज़ के गैजेट्स हों, या जो आपके एंटरटेनमेंट का टाइम है उसमें से हों, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वही लें, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही आपकी हर तरह की सेहत को जो है वो बेहतर कर सकती हैं, और जब अच्छी सेहत होगी तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी, और वैसे कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करूँगी कि हमारा जो मामूलाती ज़िंदगी है वो हमने ख़ुद बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा जंक और इन सारी चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहे होते हैं, हालांकि ये सारे टास्किंग बाहर कंट्रीज़ में भी होते हैं और वो लोग अपने हेल्थ को बहुत प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ जंक फूड्स बहुत ज़्यादा इन हैं, तो हम घर के खाने को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, हम जंक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है आज जो मुझे लगता है, उसकी वजह ये है कि बाहर के खाने होते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं, और मुख्तलिफ वैरायटीज़ आ रही हैं। अब देखें, आप पहले पिज़्ज़ा आया था तो पिज़्ज़ा में इतनी किस्म के पिज़्ज़ाज़ आ चुके हैं, बर्गर आए थे तो इतने किस्म के आ चुके हैं, तो मुख्तलिफ वैरायटीज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ आ रहे हैं। घर में हम अम्मी से पूछे क्या बनाए तो अम्मी कहती हैं वही आलू गोश्त, वही लौकी, और बहुत सारी डील्स के साथ आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो क्योंकि बचत के साथ साथ जुबान के मज़े भी तो आ रहे होते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और घर में तो हमें कोई डील नहीं दे रही होती अम्मी, या घर में हमें किसी किस्म की डील नहीं मिल रही होती। डील हमें सिर्फ पानी के गिलास के साथ मिल रही होती है। और मुझे लगता है दुनिया जिस तरह फास्ट होती जा रही है, बिल्कुल डील मिल रही होती है, डील घर में भी मिल रही होती है। तला आपने गौर नहीं किया है, अगर भिंडी या कोई सब्जी बनी होती है और वो हम मना कर दें तो उसके साथ एक डील मिल रही होती है, एक चप्पल फ्री। आपने क्या बात की है, मुझे इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई लिसनर्स। मैं क्या डिस्कस करूं या ऑन एयर शो के दौरान के भिंडी किसको पसंद है। हमारा मसला ये कि हमें सब्जियां पसंद नहीं होती, और खास तौर पर ये जो भिंडी की आपने बात की, अब पता नहीं, मैं चाहूंगा खास तौर पर कि जो हमारे बॉयज हैं वो अगर कमेंट करके जरूर बताएं कि भिंडी किस किस को पसंद है और कौन कौन भिंडी शौक से खाता है। अच्छा, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमारी ना चिड़ बन जाती हैं। जब कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, हम पूछते हैं क्या बनाया तो पता चलता है भिंडी, हम पूछते हैं क्या बनाया तो पता चलता है कि करेले बने। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो जिन जिन के साथ होता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ये बता दें आपको कौन सी सब्जी पसंद है या कौन सी सब्जी आप नहीं खाना पसंद करते हैं। इसके साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि उसके साथ आपको कौन सी डील पड़ती है अम्मा की। अच्छा, बिल्कुल मैं यही बताने लगा था कि उसके साथ मुझे डील मिल जाती है,
वो अंडा फ्राई होके मिल जाता है। तो मेरे पास तो ये डील आती है, बाकी आप लोग बता सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के पास बहुत सारी डील्स होती हैं, कुछ की तो अम्माएँ शामी कबाब वगैरह भी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखती हैं ताकि जब ये ऑप्शंस हों तो हम उनको ये भी दे सकें। बिल्कुल अजीम है वो माँ जो अपने बच्चों को मुख्तलिफ डील्स के साथ खाना खिलाती है। और मेरे ख्याल से हमारे शो में भी मुख्तलिफ किस्म की डील्स हैं। और एक डील हमारे पास ये है कि हमारी गुफ्तगू के साथ साथ आप सॉन्ग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो किसी सॉन्ग की तरफ चलना चाहिए हमें। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हम एक ब्रेक की तरफ भी जाएंगे और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रेक लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वक्फा जो है वो लेना जहन को ताज़ा रखता है और स्ट्रेस को कम करता है। सो हम एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िकल ट्रैक आपको सुनाएंगे ताकि आपका भी स्ट्रेस कम हो और हमारा भी स्ट्रेस कम हो। हमारा स्ट्रेस कैसे कम, तो हम तो अपने लिसनर्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खैर, लेकिन बीच में इस गुफ्तगू के दौरान क्योंकि बोलते बोलते थक जाते होते हैं हम, खैर हम आज बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि आरजे अर्श जो है मेरा माइक म्यूट कर दें या फिर स्टेशन डायरेक्टर साहब आ जाएं, क्योंकि वक्त खासा गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, वक्त भी आगे गुजर रहा है और आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। और हम अपने लिसनर्स को मज़ीद हम डिसिप्लिन डायरीज सुनाने जा रहे हैं, हम गाना नहीं सुनाने जा रहे। हम डिसिप्लिन डायरीज़ में पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर अब बात करेंगे, क्योंकि योर माइंडसेट कंट्रोल्स योर प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस माइंडसेट से चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में लेके आते हैं। मिस्बत सोच आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाती है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चल रही होती है। अच्छा, कि जो हम सोचते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल वैसे ही क्रिएट होने लगता है। हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ही हमारे साथ और आगे आने वाली चीज़ों में हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होने वाली होती है। लेकिन क्योंकि दुनिया वैसे भी अगर आजमाइश शो का घर है, और अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो फिर जो नेगेटिव चीज़ सामने से आ रही होगी तो वो फिर हमें नेगेटिव कर देगी। इसीलिए आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना, अच्छी सोच आपको कामयाब बनाती है, ना कि बुरी सोच आपको कामयाब बनाती है। जी बिल्कुल, और इसमें पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों में नो कहना भी आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप पॉजिटिव सोचते रहें और हर चीज़ को यस 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 कह के आगे प्रोग्रेस करते रहें। नहीं, कुछ चीज़ों में, और ख़ास के आजकल की जनरेशन में हमें ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों में कि लर्न टू से नो, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी, और किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट ना करें जो आपके टाइम, आपकी किसी भी चीज़ की कदर नहीं करता। तो यू हैव टू से नो। हम उसको बाज़ दफ़ा बहुत बदतमीज़ी में काउंट कर रहे होते हैं, मगर कुछ चीज़ों में जिन्होंने नो कहना सीखा, मुझे लगता है कि आजकल की ज़िंदगी में वो बहुत कामयाब इंसान है। बिल्कुल, मुझे ये नो सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं इतना मासूम सा हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहता है मैं उसकी मान लेता हूँ। तो मुझे नो कहने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं भी आज से और अपना वक्त और एनर्जी बचाने के लिए हमें नो कहना आना चाहिए। तला बिल्कुल, आप इस चीज़ को सीखें, इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ पे। ठीक है, नो 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 नो। अच्छा, इसकी कोई प्रैक्टिस करनी है? नो की स्पेलिंग याद करनी है, हमने किस तरह नो कहना है? नहीं, आपको इस तरह से कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी चीज़ में बात आ रही है, तो उसको हम बहुत दफ़ा ये होता है ना कि बड़ों की हर बात पे हमसे यस कह रहे होते हैं। हमें सिखाया गया होता है कि नहीं, आपको हर चीज़ में यस कहना है। आप किसी चीज़ में अगर नो कहेंगे तो वो बदतमीज़ी क्राइटेरिया में आ जाता है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो आपको नो कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी और मेंटल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट पड़ रहा होता है। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे ये बात समझ में आई है कि हमें सिर्फ नो नहीं कहना कि हम कहें एन ओ नो, हम हर बात पे नो कहते रहें। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। गलत चीज़ को हमने इग्नोर करना है, गलत चीज़ को हमने छोड़ देना है। वो क्या कहते हैं कि बात करो हक की, चाहे हट जाए सबकी। तो हक की बात पे या सही बात पे, सच्ची बात पे, जो आपके फ़ायदे की बात है, उस पर आप खड़े हों, स्टैंड लें, उसको फेस करें। और जो बात गलत हो या आपके साथ कोई गलती कर रहा हो, नाइंसाफ़ी कर रहा हो, तो उसको आपने रोकना है। ऐसे नहीं कि आप याद कर लें नो 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 और हर बात पे कोई आपको कुछ कहे तो आप कहें नो।
जहाँ नो कहना बनता भी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और हर बात पे नो नहीं कहना है। जिन चीज़ों में आपको समझ है कि आप इन चीज़ों में नो कह सकते हैं, उन चीज़ों में आप प्लीज़ नो कहिए। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपकी बात आ जाती है, तो आपको नो कहना बहुत सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात। आज जो हमने सारे टॉपिक प्रोडक्टिविटी में पढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से आज के दौर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि 2026 में जहाँ दुनिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, हर चीज़ हमारी ज़िंदगियों में मुख्यल होना शुरू हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ों में तो हमारी प्राइवेसी रही ही नहीं है बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये भी सोचें, इसके साथ ही में जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें अलाउ करते हैं ना। जैसे इस बात से, नो वाली बात से मुझे याद आया कि हम कुछ चीज़ें डिनाई करने के बजाय कुछ चीज़ें अलाउ करते जाते हैं। हमारी प्राइवेसी हम अलाउ कर देते हैं। जिस एप्लीकेशन का हमारे फ़ोन रिकॉर्ड से, कॉल रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, कैमरा एक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, हम उस पर भी अलाउ करते रहते हैं। तो ये जो नो वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हर चीज़ को अलाउ नहीं करते रहना, और उसको पढ़ना है, देखना है, समझना है, सुनना है कि क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद उस पर अग्री होना है, और हर चीज़ को मतलब परमिशन नहीं देनी हर चीज़ की। बिल्कुल, हर चीज़ के बारे में सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और वही बात है कि प्रोडक्टिविटी इज़ अ हैबिट, नॉट अ वन डे ट्रिक। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या बात कही अर्श ने, जो अभी एक बात कही ना कि प्रोडक्टिविटी एक दिन में नहीं हो सकता, ये आपकी आदत होती है। और हमने बात शुरू कहाँ से की थी कि आपका प्रोडक्टिव दिन कैसे हो सकता है। तो और इस बात को आप सोचें कि ये एक ही दिन में नहीं हो सकता, ये आपकी आदत में शामिल होगा तब ही हो पाएगा। वक्त भी बहुत ही मुख्तसर रह गया है ना अर्श। तो मैं साथ ही एक चीज़ और जो मुझे याद आई, और बड़ी अच्छी कोटेशन है ये, कि जब आप ये चाहते हो कि अपना मुहासबा करो, आप ये देखो कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा है, हमें ये देखना है कि हमने आज कुछ अच्छा किया है या नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये सोचें कि कल मैंने क्या कुछ सीखा था, कल मैंने कोई अच्छा काम किया था, कल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी वैल्यू ऐड की थी जो मैं बता सकूं, जो मैं कहीं बयान कर सकूं, जो मैं अपने नोटिस में ला सकूं। चलें, दुनिया को नहीं दिखाना, अपने नोटिस में, अपनी डायरी में। आप लोग अपनी भी एक डायरी बनाएं जिसमें ये सारे डिसिप्लिन के रूल्स सुनकर जो आप अखज़ करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, आप लिखें। आप अपना लिखें कि आज मैंने ये काम अच्छा किया, आज मैंने ये अच्छी बात बोली, आज मैंने ये अच्छी बात सीखी। तो ये सोचें कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो, तो आपका दिन कल वाला जो है वो एक अच्छे प्रोडक्टिव डे में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वही बात है कि डिनाई करके डिनायल में ना जाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को डिनाई करके, इनकार करके, फिर ये ना सोचे कि ये मैंने क्यों किया, किस लिए किया। इसलिए उसके लिए रिसर्च होना और प्लानिंग्स होना और प्रोडक्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का, क्योंकि हमारा टाइम बहुत मुख्तसर है और 1 घंटे में हम बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं सिखा सकते हैं। उम्मीद है कि हमने जो जो सिखाया होगा वो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और आखिर में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बी प्रोडक्टिव, नॉट बिज़ी। मसरूफ़ बने मगर मौसर अंदाज में बने। ये ना हो कि दूसरे बेचारे इसमें आप अपनी फैमिली वगैरह को टाइम ना दें। इसलिए प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, पूरा शो बहुत सारी अच्छी बातों के साथ हमने पूरा 1 घंटा जो है वो बोलते रहे हैं। और अभी आरजे अर्श ने जो नो वाली बात की थी ना, मुझे अभी दिल कर रहा था कि आरजे अर्श ने जब ये बताया कि शो का टाइम मुकम्मल हो गया, तो मैं आगे से कह दूं नो। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे शो का टाइम मुकम्मल हो चुका है और अब हमें इजाज़त लेनी ही पड़ेगी। चाहे इसमें हम नो कहते रहें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज हम अभी चले जाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीक दोबारा मंडे 9 o'clock पर वापस आ जाएंगे। उसके लिए हमारा जाना ज़रूरी है, और जो कुछ सीखा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर रहे होते हैं 0330860072 पर। और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा शो कैसा लगा, सॉन्ग्स कैसे लगे, कोई फरमाइश हो आपकी वो आप कर सकते हैं। जो एक रिक्वेस्ट मैंने की है तमाम लिसनर से,
वो फरमाइश ज़रूर अपने मैसेजेस में शामिल कीजिएगा, ताकि हमें भी एक अच्छी और प्रोडक्टिव चीज़ सुनने को मिल सके। इसी के साथ दुआओं के तलबगार होते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा, और फिर नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को और हमारे को आरजे को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, और तब तक के लिए हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। दिस इज़ मी आरजे अर्श एंड आरजे तलहा साइनिंग आउट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड वेल, एंड अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।